बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कैलेंडर पॉलिटिक्स, जहां प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया अपना कैलेंडर। इस कैलेंडर में छपाई जनसंपर्क और अपने संघर्ष की तस्वीरें। कैलेंडर को अब तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाना है, घर-घर पहुंचाना है, शहर-शहर पहुंचाना है। इसके मद्देनजर पार्टी की तरफ से उन्हें निर्देश भी दिए जा चुके हैं। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को कैलेंडर पहुंचाने का ये निर्देश दिया गया। सूबे में सियासी जमीन मजबूत करने का कांग्रेस का ये नया पैतरा। ये देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर यही वो कैलेंडर है जिसमें अलग अलग महीने में अलग अलग तस्वीरें प्रियंका गांधी वाड्रा के धरातल पर उतरते हुए जनसंघर्ष की। ये देखिए, ये 1 नवंबर 2021 के महीने में एक छोटी बच्ची के आंसू पोंछती प्रियंका गांधी की तस्वीर छापी गई। तो कुछ मंचों से तो कुछ महिलाओं के साथ हाथ मिलाते हुए उनके साथ खड़ी हुई प्रियंका गांधी वाड्रा। और पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को कैलेंडर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। 10 लाख कैलेंडर छपवाए गए। और रामानुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रामानुज, ये किस तरह की कांग्रेस की कैलेंडर पॉलिटिक्स है? क्या मकसद और क्या कुछ इससे अचीव करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश रहने वाली है? देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जो है उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी से संगठन सृजन का कार्यक्रम चला रही है। और कांग्रेस प्रियंका गांधी को एक दोबारा इस तरीके से लॉन्च करना चाहती है ताकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव उनके लिए आसान हो जाए और अन्य पार्टियों के लिए मुश्किल भरा हो जाए, क्योंकि लगातार जो है प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बन रहा था लेकिन बार बार टलता जा रहा है। लेकिन इसमें जो आज कैलेंडर दिया गया है, इस कैलेंडर के अंदर प्रियंका गांधी की तस्वीरें छापी गई हैं, जिसमें उम्भा से लेकर तमाम वो जो फोटो छापी हैं जिसमें प्रियंका गांधी उन लोगों से मिली, उनसे संपर्क किया, चाहे उम्भा हो चाहे फिर हर वो सिचुएशन जिसमें जो प्रियंका गांधी मिली वहां पर जाके लोगों से बात की, चाहे उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि आजमगढ़ की भी तस्वीर छापी गई, तो हर कैलेंडर पर जो है एक तस्वीर उनके संघर्ष की छापी गई है ताकि प्रियंका गांधी को एक रोल मॉडल बनाकर जो है जमीन पर उतारा जा सके, गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। और इसकी जिम्मेदारी लगभग 10 लाख जो है कैलेंडर बनाए गए हैं और इनकी जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है। वो जाकर गांव-गांव जाकर इस कैलेंडर को बांटे, न्याय पंचायतवार, उसके बाद जिले में, फिर शहरी क्षेत्र में। और इतना ही नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और झारखंड में भी इन कैलेंडरों को बांटा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के लिए अभी से कांग्रेस की ये तैयारी है। और ये समझिए शिल्पा की एक बड़ी जो मुहिम छेड़ी है प्रियंका गांधी के इस कैलेंडर से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी कैलेंडर लगाते हैं तो पूरे साल आपको उस कैलेंडर को देखना होता है। जब भी आप तस्वीर देखते हैं, जब भी आप कोई डेट देखते हैं, तो एक बार कैलेंडर का रुख जरूर करते हैं। तो जाहिर सी बात है रोज जो है कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर दस्तक देने के लिए ये कैलेंडर उतारा गया है। तो जाहिर सी बात है इस पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये 10 लाख कैलेंडर जो है बांटे जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है, अपने रोल मॉडल को जनता के बीच रखने की कोशिश कर रही है। इससे 2022 का जो है वो चुनाव लड़ने को, या यूं कहें कि 2022 तक आते आते जो है साधने की कोशिश की जा रही है 10 लाख लोगों को। ऐसे में रामानुज, उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की तरफ से ये जो इमोशनल तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है, कितनी कारगर साबित हो पाएगी? इस मुहिम के जरिए, इस कदम के जरिए, इस दांव के जरिए किस हद तक कांग्रेस लोगों से कनेक्ट कर पाएगी? शिल्पा, आप ये समझिए कि कोई भी राजनीतिक दल है जो अपना अपना कैलेंडर छापता है, उसमें तमाम वो चीजें रखी जाती हैं, तमाम जो उनके कार्य उनको रखा जाता है। हाँ। लेकिन सत्ता के गलियारे से लगभग उत्तर प्रदेश में 30 साल से ज्यादा का समय हो गया कांग्रेस को। इसके पास दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से तमाम जो मूवमेंट हो उनको आगे हवा दी जाए, उनके साथ जो संघर्ष के साथ खड़ी रही, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रही। और इतना ही नहीं, तमाम उन मुद्दों को लेकर उन्होंने उठाया जिसको लगातार जो है सरकार को एक तरीके से घेरा गया, चाहे वो बुलंदशहर की घटना हो, चाहे कोई और घटना हो, चाहे उम्भा की घटना हो। तो जाहिर सी बात है इन सभी घटनाओं का एक जो है संकलन करके जो चित्र उतारे गए हैं उस पूरे कैलेंडर पर, तो उससे जाहिर सी बात है कि
अब जो है आम आदमी को टच करने की कोशिश की गई है, उनको हृदय को छूने की कोशिश की गई है इस कैलेंडर के जरिए, क्योंकि चाहे वो बच्चे को आंसू पोंछते हो या फिर उम्भा की जो घटना, इतनी बड़ी घटना थी, एक बड़ा नरसंहार था, उसकी घटना हो, या फिर जो घटना हुई थी, जो बलात्कार की जो घटना हुई थी, उसको लेकर, तो हर एक सिचुएशन में कहीं ना कहीं जहां प्रियंका गांधी ने संघर्ष किया उसको इस कैलेंडर के जरिए जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इससे फायदे की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि आप किसी को एक दृश्य उनका एक नेता के तौर पर होता है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, जो आप देखते हैं कि लोग को जोड़ने वाला जो दृश्य होते हैं, वो यही होते हैं कि जिन फोटो के जरिए जोड़ा जाता है कि देखिए वो जनता से कितनी कनेक्टेड है, देखिए वो संघर्ष की बात करें, तो ये सारी चीजें जो इस कैलेंडर में उतारी गई है, तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर हर कोई जान रहा है इस समय कांग्रेस की क्या परिस्थिति है। इस समय कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। ऐसे में जितना कुछ भी मिल पाए उसके लिए कांग्रेस के लिए यानी कि अचीवमेंट ही कही जा सकती है। और इसी कदम पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस, जाहिर सी बात है शिल्पा, अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो उपचुनाव में जैसा लग रहा था कि उपचुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन आपने देखा कि 2 सीटों पर जो सेकंड रनअप रही है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रभाव जरूर रहेगा कि प्रियंका गांधी कैसे जो है गांव-गांव जाती हैं, कैसे लोगों से संवाद करती हैं, कैसे लोगों को कनेक्ट करती हैं अपने से। ये एक बड़ा रोल था, और उसमें ये पहला स्टेप जो है कांग्रेस ने रखा है, ताकि वो लोगों से कनेक्ट हो सकें, ताकि वो लोगों से जुड़ सकें, और उनको पहचान जो है वो ना बताने की जरूरत पड़े कि ये प्रियंका गांधी हैं, गांव पर जाएं। तो तमाम ये चीजें हैं, उसकी जो है अभी से ही जो है सरगर्मी तेज कर दी है कांग्रेस ने इस कैलेंडर को जारी करके। और बात रही सियासी गलियारे की, तो उत्तर प्रदेश में जो तमाम जातिगत तमाम और समीकरण है, कहने के लिए नहीं है, ये दिखाने की भी कोशिश यहाँ पर प्रियंका गांधी की इस कैलेंडर के जरिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रामानुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। प्रियंका गांधी जी सकारात्मक, रचनात्मक, संघर्षशील राजनीति की प्रणेता हैं। उनकी जो कैलेंडर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का, लाखों लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसमें तस्वीरें जहां पर एक ममता भरी तस्वीरें हैं, आंसू पोंछते हुए दिख रही हैं पीड़ितों की, जरूरतमंदों की, वहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष करते हुए, कार्यकर्ताओं को लाठी से बचाते हुए, पुलिस की लाठी, पुलिस की प्रताड़ना से कार्यकर्ताओं को बचाते हुए उम्भा गांव में जो संघर्ष हुआ था, उन संघर्षों की तस्वीरें हैं, तमाम अमेठी और रायबरेली की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, न्याय पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता जमे हुए हैं। नहीं हों, बहुत सारे मुद्दे हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। विपक्ष की एक पार्टी है, उनको भी आगे आना चाहिए, लेकिन जो आज वो प्लान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार गांव-गांव जा रही है, घर-घर जा रही है, तो अब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला तो किसी अन्य दल का संभव नहीं है। बाकी जो वो कर रहे हैं वो करें। तो ये तस्वीरें लगातार आपके सामने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2021 का ये कैलेंडर कांग्रेस की तरफ से छपवाया गया है, जिसमें अलग अलग महीने में अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि देखिए प्रियंका गांधी वोटर किस तरह से धरातल पर उतरते हुए आप लोगों के संघर्ष में आपके साथ हैं। उम्भा गांव की घटना का जिक्र हो या फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लाठी से बचाती हुई प्रियंका गांधी की तस्वीर हो, एक बच्ची के आंसू पोंछते हुए प्रियंका गांधी की तस्वीर हो, ममता भरी तस्वीर, और महिलाओं के साथ खड़े रहने की तस्वीर। इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर लोगों तक भावनात्मक तौर पर कनेक्ट करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।